हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो एक्चुअली आज का ये ब्लॉग बिल्कुल बनाने का मन नहीं था क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी। मुझे पता है कि मैंने इस फील्ड पे कदम रखा है, सोशल मीडिया की दुनिया में मैं आई हूँ तो अच्छा बुरा दोनों को साथ में लेके चलना होगा। बट कभी कभी कोई कोई चीज़ें ना बहुत आपको डिस्टर्ब कर देती है। वैसे मैं उन नेगेटिव चीज़ों को, उन नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं भी सोचो फिर भी वो चीज़ दिमाग में आ ही जाती है। तो चलिए मैं अपने काम भी कंप्लीट करती हूँ और साथ ही साथ जो कॉमेंट आया था उसका आंसर भी देना चाहूँगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कमेंट आया था इससे पहले वाली वीडियो में लैंग्वेज को लेकर, मेरी भाषा को लेकर। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज भी लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि आप भाषा को लेके इतना कुछ बोल रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आता है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था शायद उनमें भी कुछ ना कुछ कमी होगी, या फिर हो सकता है वो परफेक्ट होंगी, मुझे नहीं पता। बट मैं जहाँ तक जानती हूँ हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर हर इंसान परफेक्ट होता तब तो वो भगवान ही होता। कुछ ना कुछ कमी सब में रहती है। तो मैं जब बोलती हूँ तो हो सकता है कि उस दौरान थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर हो जाते होंगे, या जो वो वर्ड मैं बोलती हूँ वो सुनने में थोड़े से अलग लगते होंगे। तो उस चीज़ को लेके इतना बोलना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है किसी के लैंग्वेज भाषा को लेकर कमेंट करना। मुझे भी नहीं हक है किसी के लिए कि मैं किसी की भाषा को लेकर कुछ कमेंट करूं कि आप अपनी भाषा में ये सुधार करो, आप अपनी भाषा में वो सुधार करो। मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ आप में से जो कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप आगे बढ़ो, हमें खुशी होगी, और दूसरी तरफ आप फिर ऐसे कमेंट भी करते हो। बहुत ज़्यादा वो ख़राब लगता है। पता नहीं आप लोग कमेंट कर कैसे देते हो, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे दिमाग में तो वो सारी चीज़ें आती भी नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो चुभ जाती है और लगता है कि कैसे लोग ऐसे कर सकते हैं। मतलब मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं, घर में जो मैं क्लीनिंग रिलेटेड काम करती हूँ, जो भी मैं अपने घर में छोटे मोटे काम करती हूँ, जो भी अपने घर में जो भी मेरा डेली रूटीन रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसे लगता है। अब बहुत कोई बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ। जल्दी जल्दी नहीं बोलती हूँ एक्चुअली। जो मेरा जितने टाइम का वीडियो रहता है उस टाइम में मुझे सब कुछ समझाना पड़ता है, सब कुछ फिनिश करना पड़ता है। और अगर मैं एकदम धीरे धीरे बोलते रहे ना तो वीडियो मेरा ख़त्म भी हो जाएगा और मेरा बोलना ख़त्म नहीं होगा। तो थोड़ा सा सब कुछ ना मिलाकर चलना होता है। लेकिन एक आध दो लोग हैं जिन्हें मुझसे ये प्रॉब्लम है मेरे भाषा को लेके कि आप इस तरीके से बोलते हो, आप अपनी भाषा में सुधार करो, ये करो वो करो। तो आप ना तो सुधार केंद्र खोल के बैठी हैं, ना ही मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ अपने पे सुधार करने। मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ लेके आती हूँ, शेयर करती हूँ, अपने घर की क्लीनिंग शेयर करती हूँ कि कैसे मैं अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ। तो फिर ये सब बातें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि इन सब से दूर रहूँ, क्योंकि इन सब से किन्हीं का कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि लॉस ही है। जितना आप सोचोगे ना उतना आपका मूड डिस्टर्ब होने वाला है, ख़राब होने वाला है। तो मैं इन सारे कमेंट को इग्नोर करती हूँ। बहुत बार तो मैं हटा भी देती हूँ कि मुझे नेगेटिविटी अपने आसपास नहीं चाहिए। तो जिनको प्रॉब्लम है मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है तो देखिए, नहीं आता है तो फिर आपकी मर्ज़ी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी घर के लगभग काम फिनिश करके मैं निकल रही हूँ मेरी दीदी को लेने। जी हाँ, आप सभी को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरी दी आई हुई है, तो वो रुकी हुई थी मामा जी के यहाँ, मेरे मामा जो हैं उनके यहाँ। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं उसे लाने के लिए। चलते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था 3-4 दिन से, बट हाँ बारिश आज थोड़ी कम है तो जाके थोड़ी सी राहत मिली। नहीं तो 3-4 दिन से तो लगातार बारिश हो रही थी। तो चलिए मामा के यहाँ पहुँच गए थे, तो इंटर होते हैं, थोड़ी बहुत बातें करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं स्कूल। तो उनके स्कूल से आने से पहले मुझे घर पहुँचना है। तो जब फैमिली के पास जाते हैं ना तो खुशी अलग होती है। जितनी टेंशन हो ना आप सारे दिमाग से आपके निकल जाते हैं। तो थोड़ी बहुत हमने बातें की, हंसी मजाक हुआ। उसके बाद दी को मैं लेके निकल गई थी। ये चले गए थे बच्चों को लाने, क्योंकि भले ही आप कितने भी टाइम शेड्यूल बना के जाओ कि इतने से इतने बीच हमें आ जाना है, बट अगर आप फैमिली मेम्बर के घर गए हो ना तो बातें करते करते पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था, तो ये निकल गए थे बच्चों को लेने, और मैं दी को लेके ऑटो से जा रही थी घर।
तो चलिए चलते हैं घर, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो दी के साथ मैं घर आ गई थी और सोचा था मैंने कि दी के साथ बहुत सारी बातें करूंगी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी, थोड़ा सा रेस्ट भी करूंगी, क्योंकि 3 दिन से लगातार बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मेरे प्रोग्राम कुछ और थे, बट घर आकर पता चला कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं शाम में, तो अब उसकी प्रिपरेशन भी करनी थी मुझे कि गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़े बहुत आप अपने घर को अच्छे से सेट करके रखोगे ही रखोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होती है कि घर को पहले अच्छे से मेंटेन सेट करके रख लो, उसके बाद फिर गेस्ट की अच्छी सी खातिरदारी करना है। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। तो घर आते आते 3 साढ़े 3 हो गया था। उसके बाद मुझे लगना था घर के काम में। और क्या होता है ना, जब आप घर को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ के जाओ ना, और बच्चे अगर घर में आ गए हों उस बीच, तो घर की हालत ख़राब हो जाती है। तो सुबह तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करके चली गई थी। उसके बाद जब बच्चे स्कूल से वापस लौट के आए तो फिर घर पूरा बिखरा हुआ था, तो उसे मुझे थोड़ा बहुत सेट करना था। और प्लस जो बच्चों का रूम है ना, वो थोड़ा सा मेसी लग रहा था, तो मुझे यहाँ पे कर्टन चेंज करना था। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लू कर्टन हटा दूँ, ये वाइट कॉटन वाला ही लगा दूँ, या फिर मिक्सअप करके लगा दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था। जल्दी जल्दी में जितना कुछ हो सकता था ना, मैं बस उतना ही करना चाहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ब्लू के साथ वाइट पेयरअप कर देते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी फिर अगेन कर्टन पूरा खोलो, फिर कर्टन दूसरा चेंज करो, बहुत टाइम चला जाना है। और मुझे जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम करने थे। एटलीस्ट वो लोग के आने से पहले घर पूरे अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि बिखरा हुआ तो था घर, क्योंकि बच्चे आने के बाद एक जगह तो रहते नहीं है, आपको पता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो सारा घर बिखरा पड़ा हुआ था, तो वो मुझे सेट करना था। तो फटाफट मैं लग गई थी सबसे पहले बच्चों का रूम सेट करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाता उस वक्त, जितना मैं थोड़ा बहुत रूम का अरेंज कर पाऊँ, सेट कर पाऊँ, वो मैंने फटाफट करना स्टार्ट कर दिया था। तो कर्टन वाइट वाले कॉटन के मैंने यहाँ डाल दिए थे, तो थोड़ा सा अच्छा आ रहा लुक आ रहा था। उसके बाद इस साइड जो वार्डरोब वाला एरिया है, वहाँ जो हमने रेक बना के रखा है, उसे भी मैं कर्टन से कवर अप करके रखती हूँ, ताकि गंदा सा मेसी सा ना लगे। ढका हुआ है ना कर्टन से, तो वो अच्छा लगता है। और अगर आप उसे ऐसे ही खोल के रख दोगे तो वो बहुत गंदा लगता है, रूम का लुक ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेम कलर के कर्टन लगा दिए हैं, ताकि डिफरेंट ना लगे। तो यहाँ सेट था। और अब बारी थी ये वाले बेड की बेडशीट चेंज करने की। एक्चुअली मॉर्निंग में ही मेरे दिमाग में आया था कि यहाँ की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, बट 3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है, उस वजह से कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। तो ऑलरेडी बालकनी में कपड़े पड़े हुए हैं, और अभी मैं अगर ये बेडशीट धोऊँगी तो फिर इसे कहाँ डालूँगी। उस चक्कर में मैंने बेडशीट चेंज नहीं किए, बट गेस्ट आने की खबर सुनते ही फिर मैंने यहाँ की बेडशीट भी हटा दी है। और पीलो कवर साथ ही साथ भी चेंज कर दिया। कुशन कवर जो था वही मैंने रहने दिया, क्योंकि मैच कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं हटाया, बस थोड़ा सा सबको सेट कर दिया और हो गया। तो अब ये रूम परफेक्ट लग रहा था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था पहले से। और सुबह मैंने ना थोड़ी सी हड़बड़ी की वजह से डस्टिंग नहीं की थी, तो थोड़ा बहुत डस्टिंग भी करना था मुझे। तो डेली पोंछती हूँ तो उतना तो गंदा था नहीं, तो उतने तो डस्ट बैठे हुए थे नहीं, हाँ थोड़े बहुत तो बैठते ही बैठते हैं। तो बस हल्का हल्का मुझे हर फर्नीचर की डस्टिंग करनी थी, बस एक बार हाथ घुमा के उसे पोंछ देना था और वो साफ़ हो गया। क्योंकि डेली डस्टिंग करती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर दो डस्टिंग में, थोड़ा बहुत आप हाथ घुमा दो, आपके जितने भी फर्नीचर है सब क्लीन हो जाने हैं। तो सारे फर्नीचर जो थे उसे मैंने थोड़ा बहुत पोंछ लिया। और उसके बाद कपड़े आप देख रहे हो बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं, पीछे वाली बालकनी में भरे हुए हैं, आगे वाली बालकनी में भी, बट अभी गेस्ट आ रहे हैं ना, तो ऐसे आप बालकनी में कपड़े डालोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो मैंने हटा दिया था और पीछे वाली बालकनी में ही किसी तरह डाल दिया था एक के ऊपर एक, क्योंकि अभी जो मुझे ज़रूरी लगा मैंने वो कर दिया। आगे फ्रंट में रहने से वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बैक वाली बालकनी में मैंने दे दिया था। उसके बाद बचा हुआ था बस घर पोंछना, क्योंकि थोड़ा सा तो गंदा लग रहा था घर। तो फ्लोर भी मैंने अच्छे से फ्लोर की मॉपिंग कर दी थी। और ये भी साथ ही साथ नाश्ता ले आए थे उनके लिए, क्योंकि शाम का समय है तो आप क्या दोगे, तो नाश्ता बेटर ऑप्शन है। तो वही मैंने नाश्ता मंगवा लिया था। और अभी शाम के हो रहे थे 6 बज रहे थे, और मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं कितने बजे आएंगे, कितने बजे तक रहेंगे, कोई नहीं जानता। तो फिर मुझे टाइम मिले नहीं मिले, इसलिए मैं सारी प्रिपरेशन करके रख देना चाहती थी। और बच्चों को भी नाश्ता देना था, क्योंकि उनके भी नाश्ता का टाइम हो गया था। और गेस्ट के आने से पहले अगर मैं उन्हें नाश्ता वास्ता दे के कम्प्लीट कर दूँ ना, तो मैं भी निश्चिंत रहूँगी।
अभी तो बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था और लगभग सारे काम डन हो चुके थे। बस ये जो नाश्ता वाली प्लेट है उसे मुझे एक बार साफ़ करना था। वैसे मैंने इसे वॉश करके रखा है, बट फिर भी एक बार मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर दिया, ताकि जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनके वेलकम में कोई कमी ना आए। और वो हमारे घर पहली बार आ रहे हैं, तो जब आपके घर कोई पहली बार आता है ना, तो आपको लगता है कि आप अपने घर को पूरे अच्छे से सेट करके रखो, ताकि जो भी आए ना बिना तारीफ़ किए तो जाएं बिल्कुल नहीं। तो मैंने भी अपने घर को बहुत अच्छे से सेट कर लिया था। और ये देख सकते हो, ये बच्चों का रूम कितना प्यारा अब लग रहा है, मतलब अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और मैंने रूम में वार्म वाइट जो लाइट है वो जला के रख दी थी, इससे रूम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मौसम तो काफ़ी अच्छा था, यहाँ बारिश रुकी हुई थी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी ना, हालत ख़राब हो गया था। और हवाएं बिल्कुल ठंडी थी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। तो बस सब कुछ हो गया था और हम दोनों बहनें अब वेट कर रहे थे जो आने वाले थे उनका। तो बालकनी आ गए थे, क्योंकि काम कर कर के मैं भी थक गई थी, हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो थोड़ा सा फ्रेश हवा चाहिए था फ्रेश अप होने के लिए। तो हम आ गए थे बालकनी, बातें भी हो रही थी और वेट भी कर रहे थे कि गेस्ट कब आएंगे, क्योंकि जो आ रहे हैं बहुत ही स्पेशल हैं। बहुत टाइम बाद हमारा मिलना हो रहा था, तो मैं और दी भी एक्साइटेड थे कि चलो फाइनली मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि आजकल इतनी भागदौड़ वाली सबकी लाइफ हो चुकी है ना कि आजकल किन्हीं से मिलना पॉसिबल ही नहीं हो रखा है। आप फ़ोन में बात कर लो वही काफ़ी होता है, मिलना बहुत मुश्किल से होता है। तो बस उसी तैयारियां में हम लगे हुए थे, उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था बालकनी में। और आज ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लग रहा था ना कि हमेशा मैं अकेले इस मौसम को एंजॉय करती थी, बट आज दी थी साथ में, तो और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया था ये मोमेंट। तो चलिए फ्रेंड, बातों ही बातों में गेस्ट भी आ गए थे और हमारा इंतज़ार भी ख़त्म हो गया था। तो अब मुझे फटाफट लगना है चाय नाश्ता में। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज की अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।